क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज दो जगह आपके यहाँ शामली में धरना चल रहा है और पहले भी एक धरना चला था जिसका समाधान भी किया गया था, उसमें भी हम सब पहुंचे थे। लेकिन मेरी एक शिकायत है, आपको भी मेरे से शिकायत है। कई बार हमारे संचालक महोदय ने कहा 13 दिन, तो आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मेरी बस एक गुजारिश है, मैं जरूर छोटी बहुत हूं आप सबसे, लेकिन अगर एक इत्तला हमें भी हो जाए, कहीं से कोई हमें भी बता दे कि आज धरना इस जगह है या उस जगह है, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। दूसरी बात, हम विपक्ष में हैं। इस जिले में मैं और कैराना से विधायक मेरे बड़े भाई, 2 लोग विपक्ष में हैं, बाकी जो 2 लोग हैं वो सत्ता में हैं। आज वो सत्ता में है तो जवाबदेही भी बनेगी। पिछला जो धरना उठा था उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके निस्तारण की सारी जिम्मेदारी विधायक जी के हाथों में सौंप दी गई थी। मैं भी मौजूद थी वहां। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप भी अधिकारियों से बात कर लो। विधायक जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कहने पर आप लोग सब वहां से उठकर आ गए थे। आज जब आपका भुगतान नहीं हुआ है तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या उनसे सवाल नहीं उठना चाहिए? आज क्यों नहीं उन्हें आपने यहां पर बुलाया? या 13 दिन से आपका धरना चल रहा है, कहां है वो लोग? क्या वो बिना वोटों के जीते हैं? आज अगर वो बीच में आ जाए तो फिर से मुझे दरकिनार करके उन्हीं को आगे ले जाएंगे आप लोग। लेकिन फिर जवाब भी तो पूछिए उनसे। तो क्यों नहीं करवा रहे? सरकार में नहीं है। हमारी सरकार होगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे, और जब हमारी सरकार रही तो इस तरीके से कभी यहाँ पर पेमेंट नहीं रुकी हुई। मुझे भी बड़ों ने बताया है। आज जब वो सरकार के नजदीक है, जब चाहे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, जब चाहे गन्ना मंत्री से मिल सकते हैं, तो फिर भी आपकी पेमेंट क्यों रुकी हुई है? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दी थी? क्या वो किसान नहीं है? आपका दर्द नहीं समझते? या तो फिर वो आके बताएं कि सरकार आज सहयोगी दलों की भी नहीं सुनती, सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुनती। कुछ तो जवाब आपके बीच में देना पड़ेगा। हम विपक्ष के हैं, हम तो आपके साथ हैं। हमारे पास भी वही ताकत है जो आज आपके पास है। आपके बीच में खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत सिर्फ सरकार के नुमाइंदे के पास होती है। मेरी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जो अधिकारी हैं ये भी बंधे हुए हैं, इनके भी डोर सरकार के हाथों में है। तो जब सरकार के 2-2 नुमाइंदे इस जिले में मौजूद हैं, तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को हर महीने इसी तरीके से धरने पर बैठने की? आज उनका जो सहयोगी दल है सरकार का, हम वहां भी जा सकते हैं। हम तो नहीं, आप लोग जा सकते हैं। सवाल कीजिए, जो सही जगह है वहां कम से कम सवाल कीजिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो धरना है 2 जगह बटा हुआ है, और जब हमारी ताकत 2 जगह बट जाती है तो फिर उसमें लाभ अधिकारियों का और सरकार वालों का ही होता है। मैं भी उस धरने से भी होकर आ रही हूँ, और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चिंता में बैठे हैं। जो भी आपके आपस के मन मुटाव हैं, अगर उनको अलग रखकर हम लोग सब एक साथ प्रदर्शन करेंगे, तब बात ज्यादा सुनी जाएगी। जब लकड़ी एक साथ होती है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है, और जब अलग अलग जगह बट जाएगी तो किसी को ये किसी तरीके से बुलाकर बहलाते फुसलाते हैं और किसी को किसी तरीके से। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एक जगह अपना धरना रखें, मजबूत रखें, और जब तक पूर्ण भुगतान ना हो आपका ब्याज समेत, तब तक आप धरने से ना उठे। हम भी आपके बीच रोज हाजिरी लगाएंगे। अभी हमारे भाई प्रभात ने भी कहा, और मैं भी इस बात से सहमति रखती हूँ कि ये जो कमेटी बनाई जाती है
और जो अलग से बात अधिकारियों से होती है, इस पंचायत में आप लोग ये फैसला करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। जो बात हो वो यहीं पे हो, अंदर अलग कमरों में जाकर कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अंदर जाता है ये मानते तो किसी की नहीं है और ना ये मानेंगे। ये सरकार की नीयत में ही खोट है। असली चाबी जो है आपकी, फिर आप मुझे कहेंगे राजनीति कर रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि असली चाबी जो है वो वोट की चाबी है, तभी सारे मील के ताले खुलेंगे। और जब वोट देने का टाइम आएगा तो आज के और पिछले कई दिनों से जो आपकी ये पीड़ा है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्योंकि उस वक्त हमारे बीच के लोग आकर वोट देने का टाइम आए तो इन्हीं तो मुद्दों पे हमें वोट देना है, और कोई मुद्दे नहीं है। जो विकास का काम है वो तो उसी स्पीड पे चलेगा जिस स्पीड पे पूरे देश में चल रहा है। लेकिन ये जो आपका मुद्दा है गन्ने के भुगतान का, यही मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको वोट ही देना चाहिए। बताओ। सम्मानित किसान भाइयों, एमपी साहब ने मुद्दा बहुत बढ़िया मोड़ पर ले आकर छोड़ दिया। हम बताओगे, हमने प्रयास करा 16 तारीख में शास्त्र युग कहा लेकर आए वहाँ, उसके बाद फिर प्रयास करा, फिर एक मीटिंग करी, फिर एक करे, फिर बूझ कर सब कुछ करा। राजनीति किसानों का भी हो रही और सरकारी कर्मचारी भी कर रहे हमारे पर, और जो हमारे प्रतिनिधि में भी कर रहे। बताओ ये बात है नहीं? ठाक बताओ साहब। केवल अपनी बात सबको छिल गए, दूसरे किसी के छिल दी। बताओ सब ठीक नहीं थे। हमारी कोई कौन सी कमी है? कहानी कुर्बान है। हमें इन्होंने भी कहा अगले ले डॉक्टर कल कहा इन्होंने मुझे वहाँ। एमपी साहब कोशिश करो एक हो जाए। एकता में बड़ी ताकत है, चाहे समाज की है, चाहे घर की है, चाहे देश की है, चाहे राजनीति की है। मैं खड़े होना चाहता, क्यों बात ऐसे मोड़ पर आगे चलो। हम आपसे रिक्वेस्ट करें, जो आपसे बदलाव करो इसे। धन्यवाद। और सबसे पहले अपना घर एक होना चाहिए, तभी हम किसी और के सामने भी खड़े हो पाएंगे, लड़ पाएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी वो भी, कोई बात हो ऊपर नीचे की तो उसे बर्दाश्त करके सबको, इसमें सबको एकजुट होने की जरूरत है। और मैं फिर से ये कहूंगी कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन्हें सत्ता मुबारक है, लेकिन सत्ता वालों से आपको जवाब भी तो लेना चाहिए। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग सत्ता के भी हैं, तो अपने नुमाइंदों से उनसे भी पूछिए कि बीच में आए और जवाब दें। नहीं, वोट तो दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, उन्हें भी दिए हैं, वोट तो दिए हैं आपने। मैं बताती हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है। नुमाइंदे नहीं, मैंने कहा, मैंने ये कहा कि जिन लोगों को आपने सत्ता में बिठाया है, हमने कहा, मैंने कहा सरकार के भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सरकार को भी वोट दिया है, तो उनसे पूछिए ना, आपके जिले में 2 विधायक सत्ता में हैं, उनसे क्यों नहीं जवाबदेही हो रही? क्यों? मैं तो विपक्ष में हूँ ना, मैं सरकार में हूँ। जब मेरी सरकार होगी आप मुझसे पूछो। आज तो मैं आपके बीच में बैठ सकती हूँ। पूछिए, ये आपका अधिकार है, पूछिए। जब वो आपके बीच से वोट लेकर आज सत्ता के नजदीक बैठे हैं, तो आपकी पीड़ा को समझना ये उनका दायित्व है, और आप उनसे सवाल करना ये आपका फर्ज है। फिर तो बस आप और हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। राजीव कह रहे थे पॉजिटिव बात चल रही मुख्यमंत्री की। कब तक? जवाब लो, टाइम लो, तो फिर छोड़े ऐसी सत्ता को, छोड़े ऐसी सत्ता को। नहीं, मील अलग से तो नहीं चलेंगे। अगर सरकार अपनी बात कहे तो मील वालों की क्या हैसियत है, आप बताओ। ये जो धरने हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपका निस्तारण सरकार के जरिए ही होगा, ये मैं आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी। अगर कोई निजी मील वाला है
तो उसकी क्या मजाल है वो प्रदेश में अपना मील चला ले अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार हमारी सुन सकती है, उन तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आपको भेजना चाहिए उन्हें, हम भी मिलेंगे। अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा, लेकिन अगर आप सरकार नहीं बदलोगे, आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, फिर आप मेरे से सवाल पूछो। विधायक का है आज, सत्ता में है या नहीं है? बस सभी किसान भाई बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, बस हम भी बैठ जाओ, 1 मिनट, बस सब बैठ जाओ। ऐसा है, बैठ जा मनोज, बैठ जा मनोज, बैठ जा। किसान की बात चल रही, बात किसानी मुद्दे की है, किसान की बात होगी, इसमें अरे रुक जाओ भाई, मेरी बात सुन लो। अरे सारा मामला इकट्ठा हो गया, मेरा बात सुनो, इनका बात रुक जाओ। ओ भाई मलिक साहब चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, 1 मिनट चुप हो जाओ, 1 मिनट भाई। चुनाव पक्का होगा मेरा साहब, बात किसान की है भाई। हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, हम आपसे भी सवाल करेंगे, आप भी हमारी बात उठाओ, आप जो भी मीडिया में, आप भी हमारी बात उठाओ, हम उनसे भी पूछेंगे भाई हमारी बात आप भी उठाओ। सही बात मैंने पूछा, ऐसा नहीं है, कल का भी नहीं है, कल की भी बात हमने पूछा। हमारे जो विधायक हैं वे गए, बात यार जो ये 1 मिनट जो ये वहाँ पहुँचे, उनसे सवाल करेगा, ये सबको लपेट देंगे। अरे मलिक साहब 1 मिनट सुनो, ये जो हमारे पर्सन चौधरी हैं, ये भी पहुँचे थे धरने में, बात निस्तारण जो भी धरना उन्होंने उठाया था, मैं कह रहा कोई करवा दो निस्तारण, उसी का इलाज है मील वाला, ये प्रशासन करेगा भाई। सरकार की जो नीति है, हम लोग क्या करें, ये तो हमारा शोषण करेंगे। मील वाले तो चंदा दे सरकार को। मैं सही बताऊं, यही बात बीजेपी की, बात बीजेपी का लोक दल की चल रही, हम बयान नहीं देना चाहते इसके ऊपर, पर जो राजकुमार सांगवान का साथ था, मैं बोलना नहीं चाहता, पर हमारी सुन कोई नहीं रहा। सही बात है, जो विधायक है इनकी सुन कोई नहीं रहा। सही बात है, ये भी आपकी श्रेणी में ही है, सरकार छोड़ दो, क्रेडिट क्यों देंगे, वह पार्टी भी किसानों की है, जो बीजेपी के है। हम पिछले 12-13 साल से मैं किसान राजनीति कर रहा, इसमें मैं धरने प्रदर्शन करूँ, कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी धरने में शामिल नहीं होता, चाहे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या विधायक हो या सांसद हो। बात जो किसान राजनीति हो, आप विपक्ष में हो, आप हमारी आवाज उठाओगे, आप उन्हें क्लेम ना करो, वे नहीं खाओ सोबर, आप खाओगे तो हम आपकी बात करेंगे, अरे नहीं खाओगे हम नहीं करने के, पर ये नहीं भाई, ये नहीं करता, हम क्यों करेंगे, आप खाओ हमारी बात, आप खाओ। जब मैं बात नहीं रख सकती तो फिर मैं क्या यहाँ आके क्या करूँ, मैं चुप होके बैठ जाया करूंगी, अगली बार से मैं कोई बात नहीं रखूंगी। अगर आप लोगों की ये मर्जी है तो मैं आके आपके बीच में चुप बैठ जाऊंगी, जैसा आप लोग करेंगे वैसा सही है। लेकिन मैं तो सरकार को कहूंगी, किसी को उस बात से आपत्ति है तो आप भले मुझे ये कह दो कि यहाँ आके बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, कहो ना। अगर सरकार के इतने हिमायती लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी, आपके बीच में बैठूंगी, लेकिन चुप बैठूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो सरकार के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि कोई भी मामला इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बिना सरकार की इजाजत के चलता हो। ये बात आप समझ लो, आज समझ लो, आज से 2 साल बाद समझ लो।
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है। आपकी आवाज को मैंने अब से पहले भी उठाया और आगे भी उठाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ से आपने विधायक भी बनाए, उनसे भी आप पूछिए क्यों आज सरकार के नजदीक है तो सरकार क्यों नहीं उनकी सुन रही है। सिर्फ इतनी सी बात है आपको। और क्षेत्र के सभी गणमान्य